एक अंधेरी रात में एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय घटना घटी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना मकान था जो कई सालों से खाली पड़ा था। लोग उसे भूतिया मकान कहते थे। उस रात गांव का एक युवक रोहन उस मकान के पास से गुजर रहा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज मकान के अंदर से आ रही थी। रोहन को लगा कि शायद कोई जानवर अंदर फंस गया होगा। रोहन ने हिम्मत करके मकान के अंदर जाने का फैसला किया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसने एक कमरे में एक डायरी देखी। वह डायरी किसी लड़की की थी जिसका नाम संजना था। रोहन ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें संजना ने अपने जीवन के बारे में लिखा था। वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसका जीवन बहुत दुखी था। उसके माता पिता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। रोहन ने डायरी पढ़ते हुए महसूस किया कि संजना की मौत हो गई थी। लेकिन तभी उसने एक अजीब सी बात पढ़ी। संजना ने लिखा था कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उस मकान में फंस जाएगी। रोहन को लगा कि यह सिर्फ एक कहानी होगी। लेकिन तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज संजना की थी। रोहन को लगा कि वह उसके साथ बात कर रही है। रोहन ने डायरी को बंद किया और मकान से बाहर निकल गया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके हाथों पर संजना के नाम के अक्षर लिखे हुए थे। रोहन को लगा कि संजना की आत्मा उसके साथ है। वह उसके साथ बात करने लगा। संजना ने बताया कि उसकी मौत उसके माता पिता ने की थी। उन्होंने उसके पैसों के लिए उसे मार डाला था। रोहन ने पुलिस को बुलाया और संजना की मौत की जांच शुरू की। जल्द ही पुलिस ने संजना के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रोहन ने संजना की आत्मा को शांति से जाने दिया। वह उसके लिए एक मंदिर में पूजा भी कराया। संजना की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। एक अंधेरी रात में एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय घटना घटी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना मकान था जो कई सालों से खाली पड़ा था। लोग उसे भूतिया मकान कहते थे। उस रात गांव का एक युवक रोहन उस मकान के पास से गुजर रहा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज मकान के अंदर से आ रही थी। रोहन को लगा कि शायद कोई जानवर अंदर फंस गया होगा। रोहन ने हिम्मत करके मकान के अंदर जाने का फैसला किया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसने एक कमरे में एक डायरी देखी। वह डायरी किसी लड़की की थी जिसका नाम संजना था। रोहन ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें संजना ने अपने जीवन के बारे में लिखा था। वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी,